अगर तुमने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले उसे जरूर देख लेना, तो ही तुम्हें आगे की कहानी समझ आएगी। अब अगले दिन जैनोस साइतामा के घर पहुंच जाता है और मच्छरों की रानी ने जो उसके बॉडी पार्ट ढीले किए थे उसने उन सभी को फिट करवा लिया था। यहाँ वो साइतामा को अपनी कहानी बताता है। 4 साल पहले वो भी एक आम इंसान हुआ करता था और अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन एक दिन एक साइबोर्ग ने उसके पूरे गांव को तबाह कर दिया और उसने गांव के सभी लोगों के साथ उसके परिवार को भी मार डाला। जैनोस की भी हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन तभी इसकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई और उस डॉक्टर ने जैनोस की जान बचाकर उसे एक साइबोर्ग बना दिया। और अब जैनोस की जिंदगी का बस एक ही मकसद है, उस साइबोर्ग को ढूंढकर मारना जिसने इसके परिवार और पूरे गांव को तबाह किया था। लेकिन साइतामा जैनोस की बातें सुनकर बोर हो रहा था। इधर हम जंगल के अंदर एक सीक्रेट लैब को देखते हैं जहाँ डॉक्टर जीनस नाम का एक बंदा साइतामा के ऊपर रिसर्च कर रहा था। वो साइतामा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे पकड़ने का सोचता है, जिसके लिए वो अपने कुछ मॉन्स्टर को भेजता है। इधर जैनोस को महसूस हो जाता है कि उनके पास कोई आ रहा है। तभी एक मॉन्स्टर छत तोड़कर घर के अंदर घुसता है और ये देखकर साइतामा को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर मैंने दरवाजा किस लिए लगाया है। छत तोड़ने के लिए साइतामा एक ही पंच में उस मॉन्स्टर की मुंडी उड़ा देता है और इधर एक साइबोर्ग गोरिल्ला जैनोस पर हमला कर देता है और एक बीस्ट किंग नाम का मॉन्स्टर साइतामा पर हमला करता है। पहले तो साइतामा उसके साथ थोड़ा टाइम पास करता है, फिर वो एक नॉर्मल से पंच से ही उस मॉन्स्टर का आधा शरीर उड़ा देता है। इधर जैनोस भी उस गोरिल्ला को हरा देता है। अब ये दोनों उस गोरिल्ला से पूछताछ करते हैं और वो गोरिल्ला एक नंबर का फट्टू था, तो वो सब कुछ उगल देता है। वो बताता है कि वो लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की एक जगह से आए हैं, जिसे डॉक्टर जीनस नाम का एक आदमी चलाता है। डॉक्टर जीनस एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट हुआ करता था। वो इंसानों को बदलकर उन्हें इवॉल्व करना चाहता था, यही उसकी जिंदगी का मकसद था। लेकिन उसके इस एक्सपेरिमेंट में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, तो जीनस खुद ही अकेला इस पर काम करने लगा। वो इस एक्सपेरिमेंट को करते करते 70 साल का हो गया और आखिरकार उसने एक ऐसी दवा बना ली जिससे उसने खुद को फिर से जवान बना लिया। इसके बाद उसने खुद के बहुत सारे क्लोन बनाए और उन क्लोन्स और एनिमल के डीएनए को मिलाकर खतरनाक मॉन्स्टर बना दिए। और अब डॉक्टर जीनस को साइतामा चाहिए ताकि वो साइतामा के शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके, जिस पर साइतामा कहता है कि ठीक है, फिर डॉक्टर जीनस से मिलना तो बनता है। अब ये दोनों डॉक्टर जीनस की लैब पर पहुंच जाते हैं जो जंगल के बीचों बीच थी और जैनोस एक ही बार में पूरी लैब को जलाकर मिट्टी में मिला देता है। लेकिन तभी इन्हें वहां पर एक अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है और वहां पर डॉक्टर जीनस ने अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को कैद करके रखा था। इस मॉन्स्टर का नाम है कार्नेज कबूटो और डॉक्टर जीनस साइतामा को मारने के लिए कार्नेज को आजाद कर देता है। अब जैसे ही साइतामा बेसमेंट में आया तो उसे अपने सामने कार्नेज खड़ा दिखाई दिया। पहले कार्नेज और जैनोस में फाइट होती है। जैनोस अपनी पूरी जान लगाकर कार्नेज पर हमला करता है, लेकिन कार्नेज को जरा सी भी खरोंच नहीं आती और वो जैनोस को पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देता है। अब वो साइतामा को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन साइतामा के पास जाते ही उसे महसूस होता है कि साइतामा बहुत ज्यादा ताकतवर है। साइतामा के शरीर से एक अलग ही ऑरा निकल रहा था, जिसे देखकर वो साइतामा से दूर भागने लगता है और ये देखकर डॉक्टर जीनस भी हक्का बक्का रह जाता है। अब कार्नेज साइतामा से पूछता है कि वो इतना ताकतवर कैसे बना और साइतामा की ताकत का राज जानने के लिए डॉक्टर जीनस भी उसके पास आ जाता है और जैनोस भी ये सुनने के लिए खड़ा हो जाता है। साइतामा कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम सब मेरी ताकत का राज जानना चाहते हो तो सुनो, मैंने पूरे 3 साल तक कड़ी ट्रेनिंग की, जिसमें हर दिन 100 पुशअप, 100 सेटअप और 10 किलोमीटर रनिंग, गर्मियों में एसी नहीं, सर्दियों में हीटर नहीं और हर रोज सिर्फ बनाना खाना। मैंने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की कि मेरे सर के सारे बाल झड़ गए, लेकिन इस सब की
वजह से अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ कि मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और ये सब सुनकर तीनों के तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और जेनोस चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो कोई भी कर सकता है, हमें आपका सीक्रेट जानना है। लेकिन साइतामा कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, यही मेरी ताकत का राज है। साइतामा की बचकानी बातें सुनकर अब कार्नेज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है कि वो इस रूप में एक हफ्ते तक लड़ सकता है। अब कार्नेज साइतामा पर हमला करने लगता है और तभी साइतामा को याद आता है कि आज तो सेल लगने वाली है और अगर वो अभी यहाँ से नहीं निकला तो वो सेल खत्म हो जाएगी। तो साइतामा कार्नेज को एक पंच मारता है जिससे कार्नेज के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और साइतामा जेनोस को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब ये डॉक्टर ये सब देखने के बाद फैसला करता है कि वो ये सब काम छोड़ देगा और अपने गांव जाकर खेती करेगा। अब अगले दिन हम हैमरहेड नाम के एक आदमी और उसकी गैंग को देखते हैं। ये बंदा थोड़ा पगलेट है क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया चाहता है जहाँ सिर्फ वही लोग काम करें जो काम करना चाहते हैं और जो काम नहीं करना चाहते जैसे कि हमारे जैसे उन्हें घर बैठे पैसे मिलने चाहिए। भाई ऐसी दुनिया तो मुझे भी चाहिए। खैर वो ये सब सड़क के बीचों बीच खड़ा चिल्ला रहा था लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब हैमरहेड शहर के सबसे अमीर आदमी को लूटने के लिए उसके घर जाता है और ये एक मुक्के में ही उसकी पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है। इन सभी ने चोरी किए हुए सूट पहने हुए थे और इन सूट को पहनकर ये सभी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके थे। लेकिन तभी उनकी गैंग का एक आदमी हैमरहेड को बताता है कि उन्होंने गलती से कोई और बिल्डिंग गिरा दी और जिसको हमें लूटना है उसकी बिल्डिंग थोड़ा आगे है। इधर साइतामा न्यूज में हैमरहेड की न्यूज ही देख रहा था लेकिन साइतामा उन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। लेकिन तभी वो देखता है कि उस गैंग के सभी लोग गंजे हैं और साइतामा खुद भी गंजा है, तो हो सकता है कि लोग उसे देखकर गुंडा समझे। तो साइतामा उन्हें रोकने के लिए निकल पड़ता है। इधर हैमरहेड की गैंग पूरे शहर में तबाही मचा रही थी। इन्हें रोकने के लिए एक सी क्लास हीरो मूमेन राइडर वहां पर आता है। ये हीरो साइकिल से घूमकर लोगों की मदद करता है और हैमरहेड की गैंग इसे बुरी तरह से पीटती है। इधर वही अमीर आदमी जिसे हैमरहेड की गैंग लूटने के लिए ढूंढ रही है वो अपने एक निंजा जिसका नाम सोनिक है उसे हैमरहेड की गैंग से लड़ने के लिए भेजता है। सोनिक हैमरहेड की गैंग के पास जाकर उन्हें चेतावनी देता है कि मुन्ना घर चले जाओ, अपना टकला मालिश करो और सो जाओ। लेकिन वो सभी नहीं मानते तो सोनिक अपनी तलवार निकाल कर उन सभी की मुंडी उड़ा देता है। इधर साइतामा जब हैमरहेड की गैंग को ढूंढ रहा था तो शहर के सभी लोग उसे देखकर हैमरहेड की गैंग का मेंबर समझते हैं क्योंकि वो भी गंजा है।